वेलकम टू चंद्रा क्लासेस। चंद्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस से मतलब राजनीतिक विज्ञान। और यह जो वीडियो बनाया जा रहा है वह इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो बनाया जा रहा है। इंटरमीडिएट का जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो क्वेश्चन की जो संख्या रहेगा उसमें कितना टोटल संख्या रहेगा 138 टोटल क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें 100 क्या रहेगा अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलते हैं हम लोग बिना टाइम बर्बाद किए हुए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि भारत में इकहरी नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया है। जो इकहरी नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया है तो ब्रिटेन से लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड पर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन का प्रावधान करता है। तो कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन का प्रावधान करता है तो अनुच्छेद 324 निर्वाचन का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पे। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पे। भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। तो भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है तो 11 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे। राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं। जो राज्य के जो संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं तो कौन होते हैं, राज्यपाल क्या होते हैं, राज्य के मतलब संवैधानिक प्रमुख होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पे। भारत में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। तो 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे। निम्न में से किस राजनीतिक पार्टी का उदय भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के परिप्रेक्ष्य हुआ। तो जो आप पार्टी है उसका मतलब क्या हुआ था, उदय हुआ था कब, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पे। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। तो भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे तो भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पे। पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो पहली राज्यपाल महिला कौन थी तो सरोजिनी नायडू क्या थी, भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पे। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी तो विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पे। किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो जो भारत का जो संविधान है वह विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पे। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के जो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति कौन करता है तो भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पे। कौन सा संविधान नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। तो 74वां जो संविधान संशोधन है वो कौन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है। जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को हम लोग संविधान के आत्मा के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पे। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने अनुच्छेद थे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ थे उसके चार्टर में कितने अनुच्छेद थे तो 111 अनुच्छेद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था। ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री थे जो मंडल आयोग के सिफारिशों को लागू किया था। तो कौन ऐसा प्रधानमंत्री थे तो वीपी सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 पे।
संविधान का 103वां संशोधन प्रदान करता है। जो संविधान में जो 103वां संशोधन हुआ था वो क्या प्रदान करता है? तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण को प्रावधान करता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, अकाली दल किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? जो अकाली दल किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो पंजाब का क्षेत्रीय पार्टी कौन सा है? अकाली दल। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, विकास के साथ सामाजिक न्याय किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो विकास के साथ सामाजिक न्याय किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो जो पंचवर्षीय योजना था उसका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने ताशकंद समझौते हस्ताक्षर किया था? ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री थे जो ताशकंद समझौते पे हस्ताक्षर किए थे? तो कौन थे वो? लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, निम्न में से कौन पंचशील का सिद्धांत नहीं है? जो पंचशील का सिद्धांत इनमें से कौन नहीं है? तो जो गुट निरपेक्षता है वह पंचशील का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो 1972 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, विश्व पर इजराइल एक देश के रूप में कब आया? जो विश्व का जो मानचित्र है उस पर इजराइल देश कब आया? तो कब आया था? 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, G77 या G77 में शामिल है। G77 में कौन शामिल है? तो जो विकासशील देश है वो G77 में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, बोडोलैंड की मांग भारत के किस राज्य से संबंधित है? जो बोडोलैंड है उसका मांग भारत के किस राज्य से है? तो असम राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, भारत में पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था? तो भारत में पहला नगर निगम 1687 ईस्वी में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, भारत में सबसे पहले किस राज्य में त्रिस्तरीय व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था? तो जो त्रिस्तरीय जो व्यवस्था था वो भारत के किस राज्य में लागू हुआ था? तो राजस्थान में। और राजस्थान में भी कहाँ पे? तो एक जगह है कौन सा? नागौर जिला से लागू हुआ था। तो कौन सा राज्य में लागू हुआ था त्रिस्तरीय व्यवस्था? तो राजस्थान ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? भारत के उपराष्ट्रपति। कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति। आप लोगों को क्या करना है? कमेंट बॉक्स में अभी वर्तमान में भारत के वर्तमान में कौन उपराष्ट्रपति है इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से जुड़ा है? भारत का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से जुड़ा हुआ है? तो अनुच्छेद 5 भारत के नागरिकता से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, राज्यसभा का सदस्य होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो राज्यसभा में जो कोई भी सदस्य बनेगा उसके लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना होना चाहिए? 30 वर्ष। और इसी में पूछा जाए कि लोकसभा में, तो लोकसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना होना चाहिए? तो 25 वर्ष। कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, निम्न में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? संसद को संबोधित करने का अधिकार किसके पास है? तो किसके पास है? दो अटॉर्नी जनरल। जो अपना जो अटॉर्नी जनरल होता है वो क्या करता है? भारत के जो संसद है उसको क्या करता है? संबोधित करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, अनुच्छेद 371A किस राज्य से संबंधित है? तो 371A नागालैंड से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34,
किसकी सलाह पर विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? किसकी सलाह पर विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? तो विधानसभा की सलाह पर विधान परिषद को हम लोग क्या कर सकते हैं? समाप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, एक कार्यकाल में किस प्रधानमंत्री की कार्य अवधि सबसे कम रही? तो चौधरी चरण सिंह का जो समय अवधि था क्या था? सबसे कम दिन के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। जो धन विधेयक होता है वो कहाँ पे प्रस्तुत करते हैं? तो लोकसभा में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, किस संस्था के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है? ऐसा कौन सा संस्था है जिसके पास क्या है? संविधान सभा को व्याख्या करने का अधिकार है। तो जो राष्ट्रपति होते हैं उसके पास क्या होता है? संविधान की व्याख्या करने का अधिकार होता है। किसके पास अधिकार होता है? तो राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, पंचायती राज शामिल है। तो पंचायती राज कौन सी सूची में शामिल है? तो राज्य सूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? जो राज्यसभा होते हैं वो धन विधेयक को कितने दिनों तक के लिए रोक सकते हैं? तो 14 दिनों तक रोक के रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, निम्न में से कौन सी समिति राजनीतिक के अपराधीकरण के अध्ययन के लिए गठित की गई? तो ऐसा कौन सा समिति है जो अपराधीकरण के अध्ययन के लिए गठित की गई? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है लिंग दोष समिति, बी में कह रहा है बोहरा समिति, सी में कह रहा है दिनेश गोस्वामी समिति और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा समिति था? तो बोहरा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता कौन जारी करता है? जो चुनाव के लिए जो आदर्श आचार संहिता कौन जारी करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, भारत की संसद में शामिल है। तो संसद में कौन कौन शामिल है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कौन कौन शामिल है? राष्ट्रपति। और किस किस अनुच्छेद में मतलब कि इसका लोकसभा का वर्णन किया गया है, संसद का वर्णन किया गया है और राज्यसभा का वर्णन किया गया है? तो इसके लिए हम लोग क्या क्या याद करेंगे? सरला। क्या करेंगे? सरला। सौ से क्या होगा? संसद, आर से क्या होगा? रौ से क्या होगा? राज्यसभा, लौ से क्या होगा? लोकसभा। तो संसद का वर्णन कौन सा अनुच्छेद में है? 79 में। और राज्यसभा का वर्णन कौन सा अनुच्छेद में है? 80 में। और लोकसभा का वर्णन कौन सा अनुच्छेद में है? 81 में। तो इस क्वेश्चन के अनुसार क्या हो जाएगा? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? तो लोकसभा भी शामिल होते हैं, राज्यसभा भी शामिल होते हैं और राष्ट्रपति भी शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। जो राज्य सरकार का जो कानूनी सलाहकार कौन होते हैं? तो ये अपना जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वही क्या होते हैं? राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, शून्यकाल संबंधित है। तो शून्यकाल किससे संबंधित है? संसद से संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 45, किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, एक वर्ष में संसद के कितने सत्र होते हैं? तो एक वर्ष में संसद के कितने सत्र होते हैं? तो 3 सत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, निम्न में से कौन भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय क्या है? भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। क्वेश्चन 48, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। तो भाषा के आधार पर मतलब गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1993 ईस्वी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, भारत में मतदान की आयु। तो भारत में जो मतदान की आयु है तो कितना वर्ष है? तो 18 वर्ष। और यह किस अनुच्छेद के द्वारा मतलब 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया? तो जो अनुच्छेद था कौन सा था? 61वां
संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन? 61वां संविधान संशोधन के द्वारा जो मतदान की आयु थी 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है। जो मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होता है? तो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, संसद का सदस्य न रहते हुए कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक मंत्री रह सकता है? तो 6 माह तक। अगर कोई भी व्यक्ति अगर संसद का क्या सदस्य नहीं है लेकिन वह मंत्री रह सकता है, कब तक? 6 माह तक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? अब देखिए विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है बिहार, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कर्नाटक। तो उत्तर प्रदेश में तो क्या है? विधान परिषद नहीं है। अगर मान लीजिए अगर विधान परिषद कितने राज्यों में है? तो 6 राज्य में। कितने राज्य में है? 6 राज्य में। तो इसके लिए 6 राज्य को याद करने के लिए हम एक क्या बनाएंगे? ट्रिक बनाएंगे। अब जाएंगे केटीएम से। अब किससे जाएंगे? केटीएम से। देखिए ए से क्या होगा? आंध्र प्रदेश। ए से क्या होगा? आंध्र प्रदेश। बी से क्या होगा? बिहार। और जाएंगे ज से क्या होगा? जम्मू कश्मीर। ज से क्या होगा? जम्मू कश्मीर। और केटीएम से तो के से क्या होगा? कर्नाटक। और टी से क्या होगा? तेलंगाना। और एम से क्या होगा? महाराष्ट्र। मतलब ये 6 राज्यों में क्या है? विधान परिषद है। तो इसमें क्या है? कहीं पर उत्तर प्रदेश आया है? नहीं आया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा है? तो ग्राम पंचायत क्या होता है? पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति के। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं नहीं है? ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे पंचायती राज संस्थाएं नहीं हैं? तो कौन सा है? मणिपुर में पंचायती राज संस्थाएं नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, भारत में अंतिम रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया? तो 2016 में अंतिम रेल बजट को क्या किया गया था? प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, राष्ट्रपति शासन सबसे पहले किस राज्य में लगाया गया था? राष्ट्रपति शासन सबसे पहले किस राज्य में लगाया गया था? तो पंजाब में। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राज्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1953 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया? तो बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया था? 1971 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, वैश्वीकरण निम्न में से किस विचार से संबंधित है? जो वैश्वीकरण है निम्न में से किस विचारधारा पर संबंधित है? तो समाजवाद विचारधारा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच है? जो मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच है? तो मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच है? भारत और चीन देश के बीच में है। 65, कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पहला जो गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बेलग्रेड में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग है? तो सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सुरक्षा परिषद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68,
संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। अगर आपसे ये पूछे कि WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कहाँ है? जिनेवा में। कहाँ है? जिनेवा में। WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। अगर ये पूछे आपसे क्वेश्चन कि IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। अगर ये पूछे आपको कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका भी मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 69। किस देश की विदेश नीति मोतियों का माला के नाम से जाना जाता है? ऐसा कौन सा देश है जिसका जो विदेश नीति है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? मोतियों की माला के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है भारत, और ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है पाकिस्तान, और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है चीन। तो किस देश का जो विदेश नीति है मोतियों की माला के नाम से जाना जाता है? तो जो चीन देश है उसका जो विदेश नीति है उसको हम लोग किस नाम जानते हैं? मोतियों के माला के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा का कार्यकाल होता है, जो ग्राम सभा होता है उसका कार्यकाल कितना होता है? 5 साल के लिए होता है, 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष है, जो राष्ट्रीय विकास परिषद है उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? जो भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, पर्यावरण पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? तो 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, किस देश ने सबसे ज़्यादा बार सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का प्रयोग किया? तो कौन सा देश है? तो रूस। कौन सा देश है? रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था? तो 2003 में अमेरिका ने इराक पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, अफगानिस्तान सार्क का सदस्य कब बना? जो अफगानिस्तान है सार्क का सदस्य कब बना? तो 2007 में। सार्क SAARC सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में है। सार्क में कुल सदस्यों का देश के कुल सदस्य कितना है? तो 8 है। सार्क का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बांग्लादेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, भारत में अभी कितने राज्य है? तो भारत में अभी कुल कितने राज्य है? 28 राज्य है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि भारत में अभी कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो केंद्र शासित प्रदेश संख्या कितना है? तो 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो 2020 में। अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछा लद्दाख के बारे में बोल दिया, अगर यही क्वेश्चन पूछा क्या जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो ये भी कब बना है? 2020 में। मतलब लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना है? 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में तिब्बत है, तो वर्तमान में तिब्बत क्या है? बर्फ राज्य है। वहां पे क्या है? बर्फ ज्यादा है, इसलिए उसको उस राज्य के तिब्बत को हम लोग क्या कहते हैं? बर्फ राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 80, निम्न में से कौन अभी एक देश नहीं है? तो जो हांगकांग है वह एक देश नहीं है। बाकी सिंगापुर भी क्या है? एक देश है। म्यांमार भी क्या है? देश है। और भूटान भी क्या है? एक देश है। लेकिन हांगकांग एक देश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, रूस में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना किसने की? तो लेनिन। कौन किया था? लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, विश्व का सबसे छोटा कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? कौन है? वेटिकन सिटी। कौन है? वेटिकन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, शीत युद्ध के दौरान शक्ति के कितने केंद्र थे? तो शीत युद्ध के दौरान शक्ति के कितने केंद्र थे? तो 2 केंद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, वर्तमान में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन है? तो बोरिस जॉनसन कौन है? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रतिनिधि कौन थे? तो कौन थे? वाइडन। कौन थे? वाइडन, JR वाइडन। नेक्स्ट क्वेश्चन 86,
धारचूला लिपुलेख सड़क परियोजना भारत के किस राज्य से जुड़ी हुई है? तो क्या है? धारचूला लिपुलेख सड़क परियोजना भारत के किस राज्य से जुड़ी हुई है? तो उत्तराखंड राज्य से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघीय व्यवस्था में किससे अधिक शक्ति प्राप्त होता है? जो भारतीय संघीय व्यवस्था में किससे अधिक शक्ति प्रदान होती है? तो केंद्र को। किसको होती है? तो केंद्र को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, सार्क का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था? बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी, मतलब कि जो पाक के जो अधीन जो कश्मीर है उसका राजधानी कहाँ है? तो मुजफ्फराबाद। कहाँ पे है? मुजफ्फराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना दिन के लिए होता है? तो 2 वर्ष के लिए। कितना दिन के लिए होता है? 2 वर्ष के लिए होता है। और सुरक्षा परिषद का स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो 193 सदस्य हैं। कुल कितने सदस्य हैं? 193 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का एजेंसी नहीं है? मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का एजेंसी नहीं है। तो जो WTO है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है? एजेंसी नहीं है। यहाँ पे बात आ जाए किसका? WHO का। WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। कहाँ है? जिनेवा, है ना। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रांस। कहाँ है यूनिसेफ का मुख्यालय? फ्रांस। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 92, किसने सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द का प्रयोग किया? मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था? तो रूजवेल्ट। कौन किया था? रूजवेल्ट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? तो कितने सदस्य हैं? 193 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक वर्ष में 1 बार होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, पर्यावरण और विकास पर होने वाला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जाना जाता है, तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? ऐसा कौन सा दलीय व्यवस्था मौजूद है? मतलब एक दलीय, द्विदलीय, मतलब कौन सा है अपना? बहुदलीय। जो भारत में कौन सा दलीय है? तो बहुत दलीय व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु, राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो जो एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो यह मानवाधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, निम्नलिखित में कौन पर्यावरणविद नहीं है? मतलब पर्यावरणविद नहीं है। तो कौन नहीं है? जो मनीष सिसोदिया है वो पर्यावरणविद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का क्या है? ये अंतिम प्रश्न है। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो आप लोग अपने 10 दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर करें। चलते हैं इस वीडियो का अंतिम प्रश्न 100, पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो राबड़ी देवी। थैंक यू फॉर वाचिंग। आपका दिन शुभ हो और कल के एग्ज़ाम के लिए आप सभी को मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक।